अक्सर जब किसी कंपनी की माली सेहत जांचने की बात आती है तो सबकी नज़र इसकी इनकम स्टेटमेंट पर जाती है। लेकिन असल कहानी, यानी कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में छुपी होती है। तो आइए आज इसी अहम दस्तावेज का तज्जिया करना सीखते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि सिर्फ नेट इनकम देखना काफी क्यों नहीं है। फिर हम कैश फ्लो की पूरी कहानी को समझेंगे, देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो क्या चीज़ है, कुछ अहम रेशोज पर नजर डालेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इन सब को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए अपने पहले हिस्से का आगाज करते हैं। यहाँ हम इस आम ख्याल को चैलेंज करेंगे कि नेट इनकम ही सब कुछ है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। पहली नज़र में तो लगता है कि जवाब हाँ ही होगा, है ना? लेकिन फिनांस की दुनिया में मुनाफा हमेशा हकीकत की सही तस्वीर नहीं दिखाता, और हमारी आज की सारी गुफ्तगू इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। तो असल बात यह है, नेट इनकम, जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं, वो असल में अकाउंटिंग के उसूलों पर मबनी एक राय, एक तखमीना है। इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं जो असल में कैश नहीं होती, जैसे डिप्रिसिएशन। दूसरी तरफ कैश फ्लो एक ठोस हकीकत है। ये वो असल पैसा है जिससे बिल अदा होते हैं, सरमायाकारी होती है और कारोबार चलता है। कोई कंपनी कागज़ पर तो बहुत मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन अगर उसके पास कैश ही ना हो तो वो दिवालिया भी हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें असल में क्या कहानी सुनाती है। इस सेक्शन में हम वो तरीके देखेंगे जिनसे इस कहानी के हर पहलू को ठीक से समझा जा सकता है। देखिए, जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। फिर वो हर एक हिस्से को अलग अलग देखते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ताकि कंपनी की हिकमत अमली की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। और ये एक सुनहरी उसूल है। एक पायदार बिजनेस की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो अपने बुनियादी कामकाज, यानी अपनी चीज़ें या खदमात बेचकर मुसलसल पैसा बना रही हो। अगर कोई कंपनी अपने रोज़मर्रा के कामों से कैश नहीं कमा पा रही तो ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक आती है जिसे कॉमन साइज़ एनालिसिस कहते हैं। ये एक कमाल का टूल है क्योंकि ये कंपनी के साइज़ के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। जब हर चीज़ को टोटल रेवेन्यू के फीसद में देखा जाता है तो फिर एक छोटी कंपनी का मुकाबला एक बहुत बड़ी कंपनी से भी किया जा सकता है। इससे फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। अब ये एक आम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये नंबर्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सिर्फ इनको देखकर पूरी कहानी समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ऑपरेशन से $2,606 मिलियन आए, जो कि अच्छा लगता है, लेकिन ये कंपनी की कुल आमदनी का कितना हिस्सा है ये हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा। अब ज़रा इसी डेटा को कॉमन साइज फॉर्मेट में देखें। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। हमें फ़ौरन नज़र आ रहा है कि कंपनी अपनी कुल आमदनी का 11% कैश ऑपरेशन से बना रही है, जबकि 9.4% फाइनेंसिंग पर खर्च कर रही है, जैसे कर्ज वापस करना वगैरह। इससे हमें कंपनी की तरजीहात का एक वाज़े नज़ारा मिल जाता है। चलें, अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसे बहुत से सरमायाकार सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो इसी सवाल का जवाब है। ये वो पैसा है जो कंपनी के तमाम ज़रूरी अखराजात और सरमायाकारी निकालने के बाद बच जाता है। यही वो कैश है जो मालिकों और कर्ज देने वालों में तकसीम किया जा सकता है। फ्री कैश फ्लो तो फर्म या FCFF हमें ये बताता है कि कंपनी में कुल कितना कैश पैदा करने की सलाहियत है। ये पूरी कंपनी की माली ताकत का एक पैमाना है। इससे पहले यह फैसला किया जाए कि इस पैसे को कर्ज देंदगान और शेयर होल्डर्स में कैसे बांटा जाए। और फिर आता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या FCFE। ये वो कैश है जो सारे कर्जे और सूद अदा करने के बाद खालिसतन शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। आसान लफ्ज़ों में, अगर FCFF कंपनी की कुल कमाई है तो FCFE वो रकम है जो बैंक का कर्ज चुकाने के बाद असल मालिकों की जेब में आती है। तज्जिए के आखिरी मरहले में हम कुछ ऐसे खास रेशोज़ पर बात करेंगे जो हमें किसी भी कंपनी की माली सेहत का एक फौरी और मुअस्सर जायजा लेने में मदद देते हैं। समझे कि ये एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ स्कैन है। ये रेशोज़ बहुत काम के हैं। ये हमें बताते हैं कि कंपनी अपनी आमदनी और असासों को इस्तेमाल करके कितना कैश बना रही है और क्या उसमें इतनी सकत है कि वो अपने कर्जे आसानी से चुका सके। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब ठोस कैश की बुनियाद पर होता है, ना कि किसी अकाउंटिंग के अंदाजे पर। अब हम इन तमाम टूल्स को उनके असल मकसद से जोड़ते हैं, जो है मुस्तकबिल की पेशगोई करना और कंपनी की हकीकी कीमत का अंदाज़ा लगाना। साला तज्जिया आखिरकार इसी एक नुक्ते पर आके मिलता है। तो समझने की बात यह है कि माजी का तज्जिया सिर्फ तारीख का सबक नहीं होता, ये दरअसल मुस्तकबिल का नक्शा बनाने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है,
जब हम माजी के कैश फ्लो ट्रेंड्स को समझ लेते हैं तभी हम मुस्तकबिल के बारे में कोई काबिले एतमाद पेशगोई कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि वैल्यूएशन के लिए कैश इज किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो माजी के कैश फ्लो ट्रेंड्स हमें एक मजबूत फाइनेंशियल मॉडल बनाने में मदद देते हैं। दूसरा, यही फ्री कैश फ्लो खास तौर पर FCFF कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए बराह रास्त इस्तेमाल होता है। और सबसे बढ़कर यह कि किसी कंपनी की असल कीमत उसकी मुस्तकबिल में कैश पैदा करने की सलाहियत ही तो है। तो अगली बार जब किसी कंपनी का तज्जिया करें तो सिर्फ उसके मुनाफे पर ना रुक जाएं, जरा गहराई में जाएं और ये सवाल पूछें, उसका कैश असल में क्या कहानी सुना रहा है? क्योंकि वही कहानी हकीकत है।